गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को, और यूनिट नंबर जो है वो 4 चल रही थी, और जो टॉपिक था वो था हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन फॉर फील्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं हैमिल्टोनियन फॉर्मेशन ऑफ फील्ड का थ्योरी मैंने लिखवा दी थी। और उसके बाद हमने लैग्रेंजन और लैग्रेंजन डेंसिटी को डिफाइन किया कि लैग्रेंजन क्या होता है, और हमारे पास लैग्रेंजन जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पर ये लैग्रेंजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो एल कट होगा उसको हम लैग्रेंजन डेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में हम यहाँ पर लैग्रेंजन डेंसिटी के साथ आई और लगा रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो लैग्रेंजन क्या होगा, लैग्रेंजन डेंसिटी क्या होगी। ठीक है। इसके अलावा हमने मोमेंटम कॉन्जुगेट निकाला था पी, वो हमारे पास होता है एल अपॉन क्यू जे डॉट और एल अपॉन साइन आई डॉट। एल की वैल्यू रख दी हमने एल कट अपॉन साइन डॉट, और डेल्टा एल आई डेल्टा टो आई बच जाएगा। इस तरह से हमने फिर हैमिल्टोनियन निकाला। हैमिल्टोनियन के अंदर हमने क्यू जे डॉट है वो एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर हम फील्ड फंक्शन की बात करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर साइन डॉट अप्लाई किया। फिर हमने एक जो जिस तरह से हमारे पास पीजे डॉट का कॉन्जुगेट क्यूजे होता है, पीजे का कॉन्जुगेट क्या होता है, क्यूजे होता है, उसी प्रकार साइन जो है उसका कॉन्जुगेट हम यहाँ पर क्या लेंगे, पाई को लेंगे। तो यहाँ पर हमने पी की जगह तो पाई रख दिया है, और क्यू की जगह हम किसको रख दिया, साई। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये हमारे पास फील्ड फंक्शन, और ये हमारे पास फील्ड फंक्शन का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो पी आई को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पी आई की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह से आई है। यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसको हम डेल्टा जो टो आई है इसको स्मॉल वेरिएशन के अंदर लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन बदलेगा और इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक तरह से हैमिल्टोनियन डेंसिटी को शो करती है, इसलिए हमने एच कट को हैमिल्टोनियन माना, और एच कट की जो वैल्यू है पाई साइन डॉट माइनस का एल हमने लिख लिया सिंपली। उसके बाद हमने वापस से आए लैग्रेंजन को देखा। लैग्रेंजन जो है वो वैल्यू होती डिपेंड करता है साइन पर और साइन डॉट पर। फिर क्या सिंपली हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आया है कि पाई जो होता है, पाई जो होगा वो रहेगा डेल एल अपॉन डेल साइन डॉट, और पाई डॉट जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा डेल एल अपॉन डेल साइन। अब ये जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, ये पाई डॉट के बराबर होगी, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, पाई के बराबर होगी। तो आप सिंपली यहाँ पर पाई रख लेंगे और पाई डॉट की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 13 आई है, 12 आई है, तो हम इक्वेशन नंबर 13 को इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे। तो आप लिखोगे इक्वेशन नंबर जो 13 है उसको हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 12 के अंदर, इसमें रख देंगे 12 के अंदर हम उसको रख देंगे। 12 में रखने के बाद ये हमें मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, वो भी हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा पाई डॉट और डेल्टा साइन, और ये हो जाएगा पाई और डेल्टा साइन डॉट, और साथ में डिट्टो, साथ में क्या लिखेंगे, डिट्टो लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप आगे सोल्व करेंगे इसको, तो डेल्टा एल जो है वो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन वॉल्यूम। यहाँ पर जो पाई है इसको मैं डेल के अंदर लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो पाई डॉट डेल्टा साइन एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको हम लिखेंगे कि पाई डॉट पाई डॉट वाली तो वैल्यू आ गई, मैं इसको लिखना चाहता हूँ बाहर, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से डेल्टा, और पाई को भी अंदर ले रहा हूँ, साइन डॉट को भी अंदर ले रहा हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा पाई बाहर आएगा और साइन डॉट अंदर, लेकिन जो दूसरी टर्म आएगी उसको मैं घटा देता हूँ, जिसमें साइन डॉट बाहर आएगा और डेल्टा पाई अंदर आ जाएगा, और साथ में डिट्टो, इस तरह से जैसे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में करते थे। लेकिन यहाँ पर आप जानते हो, आप लिखोगे वी नो दैट, वैसे आपने इक्वेशन निकाली है कि एच कट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है पाई और साइन डॉट माइनस का एल आता है। ठीक है। यहाँ से आप पाई और साइन डॉट की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हैमिल्टोनियन डेंसिटी माइनस का लैग्रेंजन आएगा। ठीक है ना। वैसे हमारे पास ये लैग्रेंजन डेंसिटी आनी चाहिए, वैसे हमारे पास ये
लैग्रेंजियन डेंसिटी आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कौन सी, पाई और साइन डॉट, इस पाई और साइन डॉट को हम यहाँ लिखेंगे यहाँ। तो हमारे पास डेल्टा जो एल है वो हमें मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड पाई डॉट डेल्टा साइन प्लस का डेल्टा और एच कट माइनस का एल और माइनस का साइन डॉट डेल्टा पाई और साथ में डिट्टो। इसको जब आप अप्लाई करोगे तो ये डेल्टा एच कट और डेल्टा एल आपके पास अलग अलग हो जाएगा। सबको आप अलग अलग कर दीजिएगा तो हमारे पास आएगा इधर डेल्टा एल इज इक्वल टू, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और हमारे पास जो वैल्यू आई है उसके अंदर डेल्टा एच कट डिट्टो माइनस का, सॉरी प्लस का ही है, और इंटीग्रेशन डेल्टा एल और डिट्टो, ठीक है, और प्लस का इधर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये रहेगा पाई डॉट डेल्टा साइन माइनस का साइन डॉट डेल्टा पाई और डिट्टो। एक बार हम पीछे आएंगे, ये जो वैल्यू है हैमिल्टोनियन डेंसिटी के अंदर है, हैमिल्टोनियन ये लैग्रेंजियन डेंसिटी आएगी, एल कट करेंगे इसको, एल कट रहेगा ये, यहाँ पर आप इसको एल कट कर लेंगे। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये रहेगा एल कट। जब हमें पता है कि डेल्टा एल कट डिट्टो की जो वैल्यू है वो लैग्रेंजियन के बराबर आएगी, तो यहाँ से लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, अब आपके पास बच गया है इधर, इसको आप इस साइड ले लीजिएगा, तो माइनस का इंटीग्रेशन वॉल्यूम और डेल्टा एच कट और डिट्टो इज इक्वल टू मिलेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन और पाई डॉट डेल्टा साइन माइनस का साइन डॉट और डेल्टा पाई और डिट्टो हमारे पास मिल जाएगा। माइनस को आप उधर भेज दीजिएगा तो आपके पास मिलेगा इधर, ये हैमिल्टोनियन डेंसिटी है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, हैमिल्टोनियन बच गया, क्या बचेगा, हैमिल्टोनियन बच जाएगा। और इधर हमारे पास माइनस के साथ वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड पाई डॉट डेल्टा साइन माइनस का साइन डॉट और डेल्टा पाई और साथ में डिट्टो मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, डिट्टो मिल रहा है। इसको आप इक्वेशन देंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी 13 14 हो जाएगी। आप लिखोगे सिमिलरली वेरिएशन प्रोड्यूस सिमिलरली वेरिएशन produce in Hamiltonian psi and phi by the corresponding variation of psi and h psi and pi can be written as तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको आप चेंज कर लीजिए, जो पीछे था ना माइनस को अंदर दे दीजिए, साइन डॉट पाई पहले आ जाएगा, तो आप लिखोगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर ये रहेगा साइन डॉट डेल्टा पाई माइनस का पाई डॉट डेल्टा साइन एंड डिट्टो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप देखेंगे इसको आप एक अलग इक्वेशन दे देंगे, इसको क्या कर देंगे, एक अलग इक्वेशन दे देंगे, और इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 15 नंबर। तो इसको कितना दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 15, और इक्वेशन नंबर 15 के बाद हम लिखेंगे द हैमिल्टोनियन इज डिपेंडेंट ऑन we know that the Hamiltonian
इज फंक्शन ऑफ साइन एंड पाई, यानी कि पोजिशन और मोमेंटम का वैल्यू रहेगा। तो आप लिखोगे h इज इक्वल टू h इज फंक्शन ऑफ साइन एंड पाई, साइन एंड पाई। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा इधर से कुछ इस तरह से कि डेल्टा h, इसको आप लिखोगे डेल्टा h लिखने के बाद ये लिखा डेल्टा h इज इक्वल टू डेल h अपॉन डेल साइन, और डेल्टा साइन लिखोगे प्लस डेल h अपॉन डेल्टा पाई एंड डेल्टा पाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन करना चाहेंगे। दोनों तरफ क्या करना चाहेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा h जो है वो हमारे पास रहेगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और ये रहेगा डेल्टा h अपॉन में डेल्टा साइन और डेल्टा साइन प्लस डेल h अपॉन डेल पाई और डेल्टा पाई, और साथ में इसको आप डिटो लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 16 दे सकते हैं। अब जो 15 नंबर और जो 16 नंबर है वो एक ही इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर लिखोगे कंपेयर इक्वेशन नंबर 13 कंपेयर इक्वेशन 13 सॉरी 15-16 इक्वेशन 15 एंड इक्वेशन 16। तो आपको मिलेगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर डेल्टा h और डेल्टा h दोनों तरफ, डेल्टा h दोनों तरफ है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो है ये हमारे पास फील्ड फंक्शन है, और ये जो है ये हमारे पास मोमेंटम डेंसिटी है, मोमेंटम डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर साइन डॉट और डेल्टा पाई है, तो आप डेल्टा पाई का कोएफिशिएंट देखेंगे, डेल्टा पाई का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास डेल्टा h और डेल पाई है। तो आप लिख सकते हैं साइन डॉट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, आप लिखोगे कि जो साइन डॉट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास मिलेगी डेल्टा h अपॉन में डेल्टा पाई, और इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 17 देंगे। फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो डेल्टा साइन है उसका कोएफिशिएंट क्या है, डेल्टा h अपॉन डेल साइन, और यहाँ पर आप डेल्टा साइन का कोएफिशिएंट देखोगे तो वो है माइनस का पाई डॉट। तो आप लिखोगे कि पाई डॉट जो माइनस है उसको मैं इधर लिख देता हूँ, डेल्टा h अपॉन में डेल्टा साइन, इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगी। तो ये जो दो इक्वेशन आती हैं इसको हम क्लासिकल फील्ड इक्वेशन या हैमिल्टोनियन फील्ड इक्वेशन कहते हैं। तो आप नीचे लिखोगे कि these equations are known as classical field equation in the Hamiltonian field. In the Hamiltonian field, ठीक है। और इसके बाद जो ये टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मैं एक बार इसको रिवाइज और करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो, सबसे पहले हमने हैमिल्टोनियन और फॉर्मुलेशन ऑफ फील्ड का टॉपिक डाला था,
उसके अंदर हमने सबसे पहले एक सिस्टम लिया जिसके अंदर हमारे पास फ्रीडम, तो यहाँ पर हमने फील्ड फंक्शन को डिफाइन किया। फील्ड फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर एक लिया है कि एक छोटा सा स्मॉल सेल लेंगे जिसका हमारे पास कंप्लीट सिस्टम जो होगा ये स्पेस होगा, उसका तो हमारे पास जो वॉल्यूम है टो रहेगा, और जो वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं उसका हमारे पास वॉल्यूम कितना रहेगा, डिटो रहेगा। उसके बाद हमने लैग्रेंजन और लैग्रेंजन डेंसिटी का फंक्शन देखा। सिंपल, जैसे आप डेंसिटी निकालते हो तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी की भी डेंसिटी, जैसे कि हमारे पास लैग्रेंजन डेंसिटी निकालनी है तो आप लैग्रेंजन के अंदर वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। आप इधर डेल्टा लगा लेंगे तो आपके पास ये डेल्टा फॉर्म आ जाएगा। पक्षांतरण करके आप डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली देखो हमारे पास हैमिल्टनियन आ जाएगा। यदि आप हैमिल्टनियन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच कट से, तो एच अपॉन में क्या आएगा, वी। यहाँ आप चारों तरफ क्या लगा देंगे, डेल्टा, तो आपके पास यहाँ से हैमिल्टनियन डेंसिटी आ जाती है। उसके बाद हमने सिंपली मोमेंटम लिया, उसकी वैल्यू निकाली, और वो किस में निकाली, हैमिल्टनियन डेंसिटी के अंदर, सॉरी लैग्रेंजन डेंसिटी के अंदर निकाली है। फिर हमने लैग्रेंजन निकाला, और लैग्रेंजन निकाल के हैमिल्टनियन और लैग्रेंजन के बीच में जो रिलेशन होता है क्लासिकली हम उसको डिफाइन किया, और यहाँ पर हमने इन फील्ड फंक्शन को बदल दिया, मोमेंटम को और इनको बदल दिया सबको। और मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो आती है पाई और डेल्टा टू आई, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। उसके बाद सिंपली हमने हैमिल्टनियन निकाला, हैमिल्टनियन के अंदर से हमने हैमिल्टनियन डेंसिटी को डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद वापस से लैग्रेंजन को लगाया, लैग्रेंजन को हमने सोल्व किया। यहाँ पर दो हमारे पास फील्ड इक्वेशन आई, पाई और पाई डॉट की, वो वैल्यू वापस रख दी। उसके बाद उसको हमने सोल्व किया। ये यदि आपको समझ नहीं आया ये वाला स्टेप यहाँ से, और ये इसको ऐसे और ऐसे कैसे लिखा, तो आप उसको देखो ऐसे समझ सकते हैं। पहले आप इसको ले लीजिएगा, डेल्टा और पाई और साइन डॉट है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो ऐसा आएगा, पाई आएगा और डेल्टा साइन डॉट आएगा, प्लस साइन डॉट आएगा और डेल्टा पाई आएगा। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, पाई और डेल्टा साइन डॉट की चाहिए, यानी कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे पाई और डेल्टा साइन डॉट इज इक्वल टू, इसको आप पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाएंगे, तो रहेगा डेल्टा पाई और साइन डॉट माइनस का साइन डॉट और डेल्टा पाई। ये जो वैल्यू है इसको आप रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास मिलेगा ये माइनस के साथ ये। सोल्व कर लेंगे, हैमिल्टनियन डेंसिटी आ जाएगी। और ये भी मैंने आपको कंप्लीट बताया है, ज़्यादा बताने से कोई फायदा नहीं, बार बार रिवाइज करने से बोर हो जाओगे। ये हमारे पास फील्ड इक्वेशन आ गई, क्लासिकल फील्ड इक्वेशन इन हैमिल्टनियन फील्ड। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। ठीक है।